नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ 2025 की, जो कि प्रयागराज में चल रहा है। इस महाकुंभ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है, बहुत ही भव्यता के साथ चल रहा है। लेकिन इसी महाकुंभ में कुछ लोगों का एक सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि क्या महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुलेंगे। आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं, महाकुंभ क्या है, ये कुंभ क्या है। कुंभ, जैसा आप जानते हैं, कुंभ कलश है, जिसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध चला, उसमें फिर जब कलश लेकर, मतलब ये कुंभ लेकर देवता जा रहे थे असुरों से बचाने के लिए, उस समय कुछ बूंदें उस कलश से, कुंभ से अलग अलग जगह पे गिरी। वो जगह सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। और वो जगह है कौन कौन सी? वो जगह है हरिद्वार, वो जगह है प्रयागराज, वो जगह है नासिक और वो जगह है उज्जैन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कुंभ 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो कुंभ कितने साल में आता है? कुंभ आता है हर 3 साल में। और अर्धकुंभ कितने साल में आता है? वो आता है 6 साल में। और पूर्ण कुंभ कब आता है? वो आता है 12 साल में। और महाकुंभ कब आता है? वो आता है जो अभी चल रहा है 144 साल में। मतलब जब पूर्ण कुंभ 12 × 12 आप करेंगे तो कितना होता है? 144। तो जब 12 बार कंप्लीट हो जाता है तब जाके आता है ये पवित्र महाकुंभ। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए इस पवित्र कुंभ में शामिल होने का। और अभी जो महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है वो कब से कब तक है? वो है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। ये मौका छोड़िए मत, महापर्व चल रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, ये वापस 2169 में वापस प्रयागराज में होगा। मतलब आप सोचिए, हमारी जनरेशन को तो मिलना नहीं मौका, उसके बाद को भी नहीं मिलना, तो ये आएगा 3rd जनरेशन। तो प्रयागराज में वापस ये जो महाकुंभ है ये चालू होगा 2169 में। और अभी आपके पास समय है 26 फरवरी 2025 तक का। तो ये जो महाकुंभ है ये इन 4 जगहों पे क्यों लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और कब कब लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अभी इसके पहले, अभी जो ये महाकुंभ चल रहा है ये इसके पहले कब हुआ था आपको पता है? ये महाकुंभ इसके पहले 1882 में हुआ था। ये सोचने की बात है, 1882 के बाद अभी मौका मिला है हमें 2025 में। मतलब ये बहुत बड़ा मौका है अभी महाकुंभ में जाके पवित्र स्नान करने का। दोस्तों, एक और बात निकल के आती है, ये शाही स्नान क्या होता है? आपने सुना होगा ये शाही स्नान चल रहा है, इस डेट में शाही स्नान है, इसका क्या महत्व होता है? तो शाही स्नान का मतलब होता है कुछ अलग तरह की तिथियों में किया गया स्नान शाही स्नान कहलाता है। जैसे कि मौनी अमावस्या, जैसे बसंत पंचमी। मतलब एक खास तौर पे ग्रह नक्षत्र इनको देखने के बाद जो एक खास डेट होती है, तिथि होती है, उसको शाही स्नान कहा जाता है। और उसका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अब एक और बात निकल के आती है कि मैं महाकुंभ में जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि वहां पे जो एक सुविधा है कि नहीं है, वहां पे पैदल कितना चलना पड़ेगा, वहां पे जाऊंगा तो सुविधा है कि नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों के मन में संदेह है। आप सोच के देखिए कि महाकुंभ है क्या। हमारे धार्मिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म में महाकुंभ का पौराणिक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। उसका मतलब ये महाकुंभ या किसी भी धर्म में कोई भी जो धार्मिक आयोजन होता है उसमें साथ में तप होना जरूरी होता है। अगर उसमें तप होगा तो उसको आपको जो फल है वो हमेशा बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने जबरदस्ती सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाल दिया है कि जाओगे तो इतना पैदल चलना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना परेशान होगे, कोई कह रहा है जगह नहीं मिलेगी। तो ये कुछ लोग जानबूझ के ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। महाकुंभ का खुद मतलब ही होता है कि हम पैदल चलेंगे, कुछ कठिनाई आएंगे तब करेंगे। क्या मैं ऐसे महाकुंभ की परिकल्पना कर सकता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और घाट पे जाऊं और डुबकी लगाऊं और गाड़ी में बैठूं और वापस आ जाऊं? नहीं, तप के बिना महाकुंभ अधूरा है। महाकुंभ का मतलब ही है कि कुछ मुझे तप करना पड़ेगा। वो पैदल चलना नहीं है, वो तप है। वो भीड़ में जाना, वो खड़े होना, अपनी बारी का इंतजार करना, यही तो है। कुछ लोग और हैं जो बोल रहे हैं महाकुंभ में नहाने से पाप धुलेंगे क्या।
ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने पाप नहीं किया, हम क्यों जाएं। आप सोचिए 144 साल के बाद जो अवसर हमें मिला है, इसके लिए भी लोगों ने तरह तरह की चीजें जानबूझकर डाली। 144 साल के बाद ये मौका हमें मिला है। 1882 में ये मौका मिला था और अब 2169 में ये मौका मिलेगा। लोग पूछ रहे हैं हमने पाप नहीं किया, हम क्यों जाएं, या जो पाप किया है वो जाए। दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी और हैरानी होगी, पूरा वर्ल्ड हमारे इस महाकुंभ से अचंभित है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक जगह पे 40 करोड़ लोग अभी तक पवित्र स्नान कर चुके हैं। आप सोच के देखिए, इस विश्व में बड़े बड़े ऐसे देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या भी 40 करोड़ नहीं है और इतने लोग प्रयागराज में पवित्र स्नान कर चुके हैं। फिर भी हमारे यहाँ के ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं महाकुंभ में जाने से पाप धुलेंगे नहीं धुलेंगे। महाकुंभ में जाना नहीं जाना आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। 40 करोड़ लोग गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्यों गए हैं? आप अगर अलग धर्म के, आपने अपनी पवित्र यात्रा की होगी तो क्या क्यों की है आपने? अगर आपसे कोई सवाल बोले आप पापी हो, क्या पापी लोग वहां जा रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं वहां जो जा रहे हैं उन्होंने पुण्य कमाया है, वहां पवित्र स्नान चल रहे हैं और हर धर्म में सब कुछ पवित्र ही होता है। ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जानबूझ के ऐसे सवाल उठाते हैं जिसमें लोगों के मन में डाउट हो। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी परंपराएं भूल जाएं। आपने देखा होगा इसी दिव्य महाकुंभ 2025 में जो प्रयागराज में चल रहा है, इसमें यूएस से कितने लोग आए, इसमें स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है वो आके रही वहां पे, और बहुत सारे फॉरेनर हैं जो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। भूटान के राजा आके गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे देश में जितने भी फॉरेनर रहते हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो आके पवित्र स्नान करके गए। तो आप इनको क्या मानते हैं? तो ये जो क्वेश्चन उठाया गया कि जो नहा रहे हैं उन्होंने पाप किया, वो बहुत ही गलत था, वो अनएक्सेप्टेबल है। हमारा 144 साल के बाद एक पर्व आया है, उसको खुशियों से मनाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जाना चाहते उससे कोई शिकायत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप मत जाइए, लेकिन कम से कम जो जा रहे हैं उनको आप इस तरह से बात मत कीजिए। जो 144 साल के बाद जो पर्व आया है उस पर आप व्यवधान मत बनाइए। आपका जाना नहीं जाना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके हाथ पे भी छोड़ दीजिए, जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस धर्म में कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप आइए ना आइए। और ये मत सोचिएगा, जैसा भी मैंने बोला, कि वहां पे मुझे सुविधा कितनी मिलेगी। वहां पे तप करना है, जो असुविधा भी हो रही होगी, जो हो सकता है कभी पैदल चलना पड़ रहा हो, कुछ दिक्कतें आ रही हो, वो आपकी असुविधा नहीं है, वही तो तप है। मैं ऐसे महाकुंभ की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं गया अपनी कार से या ट्रेन से या प्लेन से उतरा और नहा के अपने घर आ गया। आपको लगता है ऐसे में आपको खुद को मजा नहीं आया? ये यादें सजोने का है। उतरा, कुछ देर पैदल चला, थोड़ा दिक्कतें हुई, यही तो तप है। इसी से तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने महाकुंभ में जाके पवित्र स्नान किए। एक्चुअली इसी से लगता है कि हाँ ये पवित्र स्नान हुआ है। तो 144 साल के बाद वापस मौका मिलेगा। तो अगर आप अभी तक इस महाकुंभ में, इस महापर्व में, दिव्य महाकुंभ में नहीं गए, तो एक बार आप जरूर जाइए और उस महाकुंभ में जाके पवित्र स्नान कीजिए। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और जो लोग कहते हैं पाप किया नहीं किया, ये तो नहीं पता आपने पाप कितने किए नहीं किए, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, बट वहाँ जाने से आपको जो शांति मिलने वाली है, जो संतोष मिलने वाला है, वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस महाकुंभ के बारे में अपने परिवार से भी बताइए, कितनी अच्छे से चल रहा है महाकुंभ, कितनी शांति से चल रहा है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, आप देखें वहाँ जाके। जो भी गए आप उनसे पूछिए, वो बोलते हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ तो बहुत उन्होंने बोला हाँ मैं 8 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, और वो जो चलते समय जो एक्सपीरियंस था, जो एक भावना थी, जो वो अंदर से उमड़ रहा था कि आज महाकुंभ में आए हैं, ऐसा लग रहा था भक्ति भाव में डूबे हैं। ऐसी फीलिंग है लोगों की। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया में गलत बातें कर रहे हैं, जिनको दिक्कत सिर्फ महाकुंभ से नहीं है, जिनको दिक्कत सनातन से भी है, जिनको हर चीज से है। उनसे सावधान रहिए और इस महाकुंभ में आप जरूर जाइए, पवित्र स्नान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।